स्पाईवेयर पेगासस को लेकर एक बार फिर सवालों में घिरी मोदी सरकार। 2017 में भारत ने इजराइल से खरीदा था पेगासस स्पाईवेयर। रक्षा सौदे का था हिस्सा। $2 बिलियन की रक्षा डील में ही भारत ने खरीदा था इजरायली स्पाईवेयर पेगासस। स्पाईवेयर पेगासस को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देशद्रोही है मोदी सरकार। लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, नेताओं और जनता की जासूसी के लिए मोदी सरकार ने खरीदा पेगासस। यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं बनी बात। अब खुद पीएम मोदी संभालेंगे चुनावी बागडोर। 31 जनवरी को करेंगे पहली वर्चुअल रैली। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवत मान सिंह ने संगरूर जिले के धुरी से दाखिल किया नामांकन। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मुझे लोगों का प्यार मिलेगा। लोग चाहते हैं बदलाव। गोवा के पूर्व सीएम दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनाव प्रचार में जुटे। कहा, पणजी में हर व्यक्ति से मिलने की करूंगा कोशिश। मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान का बड़ा बयान। बोले, सुरक्षा कर्मियों से ही उनकी जान को खतरा। उनके साथ चलने वाले पुलिसकर्मी उन्हें कभी भी मार सकते हैं गोली। महाराष्ट्र में बीजेपी और महाअघाड़ी के बीच शराब को लेकर छिड़ी जंग। सुपर बाजार में वाइन बिक्री की इजाजत पर बीजेपी हुई हमलावर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया पलटवार। कहा, भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा कहती हैं, शराब दवा है, इसे कम मात्रा में पिएं, ये क्या है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में लगी आग। आग में झुलसकर एक मरीज की गई जान। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग लगने से मरीजों और परिजनों में दहशत का माहौल। देश में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना से मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। बीते 24 घंटे में आए 2,35,000 कोरोना के मामले। वहीं बीते 24 घंटों में 871 लोगों की कोरोना से गई जान। एक्टिव केस अभी भी 20 लाख। पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तारबंदी। सीमा पर अब नई फेंसिंग लगा रहे हैं बीएसएफ। सीमा पर इतनी मजबूत कि घुसपैठिए अब ना ही तार काट सकेंगे और ना ही इन पर चढ़ सकेंगे। भारत ने पाकिस्तान को दिया सद्भावना संदेश। भारत ने कहा, दोनों देशों के कुछ और धर्मस्थलों की यात्रा के लिए हवाई यात्रा की भी देनी चाहिए इजाजत। कुछ और धर्मस्थल खोलने का भी दिया प्रस्ताव। 3 से 5 फरवरी तक चीन के दौरे पर रहेंगे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। सीपीईसी सहित कई मामलों पर होगी बात। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर। डेल्टा की तुलना में हो रही है अधिक मौतें। अमेरिका में कोरोना की वजह से अब तक 8,78,000 लोगों की गई जान। अफगानिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर। आर्थिक प्रतिबंधों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। किडनी बेच भूख मिटाने को मजबूर हैं लोग। गरीबी से लोगों के हालात हुए बद से बदतर। कोरोना का नया वेरिएंट न्यूकोव को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में चमगादड़ों में मिला है, लेकिन ये वेरिएंट इंसानों के लिए हो सकता है घातक। सरकार ने दिया सेबी को निर्देश। अब सेबी को एलआईसी के आईपीओ को मार्च तक लाने के लिए 3 हफ्ते में पूरी करनी होगी मंजूरी की प्रक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोऑपरेटिव बैंक पर की बड़ी कार्रवाई। आरबीआई ने बैंक पर लगाए 1 लाख रुपए की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने की गैनब्रिज एलपीजीए टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत। 6 अंडर 66 के स्कोर के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर। शीर्ष पर काबिज लीडिया से वे हैं 3 शॉट पीछे। बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रश्मि देसाई शो से हुई बाहर। सलमान खान के साथ सेट से ली तस्वीर। शनिवार और रविवार को होगा बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले। भाई इब्राहिम के साथ अभिनेत्री सारा अली खान पहुंची कश्मीर। सारा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी वेकेशन की झलक। कैप्शन में लिखा, घर वही जहां भाई।